ये रही क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी और ये रहा पेपर। इस पेपर का सलूशन इस कॉपी पे हम करके बताएंगे। अगर आपका पेपर जो है इंग्लिश का 24 देख सकते हैं यहाँ पर 24 फरवरी इंग्लिश का पेपर है, तो ये वायरल पेपर 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो देखिए पिछले साल एक पेपर इंग्लिश का मतलब कि रद्द हो चुका था, लीक हो गया था, उसकी जगह पे यही पेपर को री एग्जाम लिया गया था और इसी पेपर में से इस बार ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए 100 मतलब नंबर में से आप चाहेंगे तो इसमें से 95 नंबर तक भी ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम बताने जा रहे हैं। देखिए अंत तक बस वीडियो को देखना है, आप ही लोग के लिए हार्डवर्क के साथ इस वीडियो को बनाया गया है। वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस पेपर को पढ़ने से बहुत फायदा है। देखिए कोड जो है ना REE, ये री एग्जाम हुआ था, उसी मतलब पेपर का हम इस वीडियो में सलूशन देखेंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, एक एक क्वेश्चन को समझा देते हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो बस अंत तक देखते रहना है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है ना 2022 इंग्लिश न्यू कोर्स, उसी पर लागू ये क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र बना है। देखिए टाइम जो दिया है 3 आवर्स 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 100 नंबर का, ठीक है ना। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इंस्ट्रक्शंस बिना पढ़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। अच्छे से पढ़ करके तब पेपर सोल्यूशन स्टार्ट करना है। देखिए फर्स्ट नंबर लिखा है फर्स्ट 50 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। सेकंड नंबर ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इसमें। देखिए तीसरा नंबर मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसका अंक निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। 3 पॉइंट से इंट्रोडक्शंस में पढ़ लिया। अब चलेंगे मेन हमारा जो सेक्शन है उस पर। देखिए सबसे पहला जो सेक्शन होगा ए, इसमें रीडिंग से, यानी कि इसको पढ़ना है, इसी में से इसका आंसर भी देना है और ये 15 नंबर का आता है रीडिंग सेक्शन। तो आप लोग देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। समझिए जिस बच्चे को अनसीन पैसेज ये सॉल्व नहीं करने आता उसको ट्रिक भी बताएंगे इसमें कि कैसे ढूंढकर आंसर भी लिख सकते हैं अगर इसका अर्थ नहीं मालूम है तो। चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तब इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले नंबर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। कह रहा है इसमें कि जीवन गुलाब की सेज नहीं है, जीवन जो है गुलाब की सेज नहीं है बल्कि कांटों की सेज है। यहाँ अब देखिए इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। कह रहा है कि यह खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम, दे हैव टू बी ओवरकम मतलब कि तो उन्हें दूर करना होगा, तो हमें उन्हें क्या करना होगा, दूर करना होगा। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो, यानी यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो उन्हें दूर करना होगा। क्या चीज, देखिए इन द रेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की दौड़ भाग में, या कह सकते हैं जीवन की भाग दौड़ में। अब देखिए यहाँ पे वी शुड नॉट बी अफेयर्ड ऑफ द रिस्क, यानी कि जीवन की भाग दौड़ में हमें उन जोखिम से नहीं डरना चाहिए। यहाँ पे देखिए विच इज बट नेचुरल, मतलब कि जो स्वाभाविक रूप से हैं। अब देखिए सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क, यानी कि देखिए जीवन में किसी भी कार्य में सफलता उन्हीं व्यक्ति को मिलती है जो जोखिम का स्वागत करते हैं, यानी जोखिम रिस्क लेने से कभी नहीं डरते, मतलब उसका वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स if our scientists had not risked their lives and comforts, यानी कि कह रहा है कि अगर हमारे वैज्ञानिक ने अपने जीवन में और सुख सुविधाओं को जोखिम में नहीं डाला होता तो विज्ञान इतनी अद्भुत उपलब्धियां नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है ना। द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म इट। कह रहा है इसमें देखिए कोई कार्य मतलब जितने भी हम कार्य करते हैं तो कोई कार्य जितना कठिन होता है उसे करने के लिए हमारे प्रयास भी उतने ही कठिन होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कहां तक पढ़े थे, यहां से, हाँ देखिए यहां से चलिए। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग, कह रहा है कि लाइफ इज नॉट ए स्मूथ ऑफ सेलिंग, इसका मतलब कि जीवन एक सहज नौकाय नहीं है, मतलब कि नौकाय नहीं है। इसके बाद देखिए पीटी डिफिकल्टीज फाइट एंड
ए वीकर हर्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क, यानी कि कह रहा है कि छोटी छोटी मुश्किलें उस कमजोर दिल को डरा देती हैं जो जोखिम उठाने से, यानी कि जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता, ठीक है ना। बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर्स बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। कह रहा है कि देखिए, लेकिन बहादुर दिल शोहरत, यानी कि शोहरत बोलते हैं, लेकिन बहादुर दिल शोहरत और सम्मान इसीलिए हासिल करते हैं क्योंकि उन्हें जोखिम उठाने में मजा आता है। यानी कि यहां तक हो गया। इसके बाद देखिए, इन शॉर्ट रिस्क, छोटे छोटे रिस्क से ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मार्शल, यानी कि छोटे छोटे जो जोखिम है वही हमें चमत्कार और सफलता दिलाते हैं। तो इतना आपको अर्थ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी है। अगर जिस बच्चे को मान लीजिए कोई अनसील पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले नंबर तो आपको कॉपी में सिखाएंगे कैसे लिखना है। पहले नंबर जो दिया है इसमें कि हाउ इज मैंस लाइफ, मनुष्यों का जीवन कैसा है या किस तरह का है। व्हाट शुड डू वी सक्सीड इन लाइफ, हमें अपने जीवन में सफलता के लिए क्या करना चाहिए। Who are frightened by petty difficulties, यानी कि छोटी मोटी कठिनाइयों से हमें कैसे निजात पाना चाहिए, ठीक है ना। छोटी छोटी कठिनाइयों से मतलब कौन डरता है, कह सकते हैं कौन डरता है, यानी कि फ्राइटेंड है। चलिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश की कॉपी में भरना तो सभी लोग जानते हैं, अपना अंकों में रोल नंबर, यहाँ पे शब्दों में एक एक वर्ड को लिख देना है बस। यहाँ पे विषय अंग्रेजी है तो इंग्लिश लिखिएगा इस तरीके से। केवल प्रश्न पत्र पेपर का कोड यहाँ पे डाल देंगे, जैसे री एग्जाम 316 लिखा है यही डाल सकते हैं। जैसा आपका पेपर आएगा वही चीजें छापेंगे। मतलब कि परीक्षा शुक्रवार को है तो यहाँ पे डेट डालेंगे 24/2/2023। एम द्वितीय पाली 12 वालों का केंद्र नाम, यहाँ पे रूम नंबर, ये सभी चीजें आप लोग पहले से परिचित हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट कर दिया। आगे चलेंगे, यहाँ से देखेंगे आप लोगों के लिए यहाँ पे जो सेक्शन वाइज स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे सेक्शन ए लिखा है रीडिंग से, यहाँ पे सेक्शन क्या लिखेंगे, ए रीडिंग लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर इस तरीके से डालेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्यों का जीवन किस तरह का है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे। देखिए आंसर इस तरीके से, आंसर ए लिख लेंगे, तब से क्या लिखेंगे कि मैन्स लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। इसी में है देखिए कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज बट ए बेड ऑफ थ्रोन, यानी कि कह रहा है कि मनुष्यों का जो जीवन है यह गुलाब की सेज की तरह नहीं है, यह कांटों की सेज की तरह है, ठीक है ना। ऐसे ही बताना है। आगे चलेंगे, इसमें आगे क्वेश्चन लिखा है व्हाट शुड वी डू सक्सीड इन लाइफ, हमें अपने जीवन में सफलता के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड टेक द रिस्क टू सक्सीड इन लाइफ, हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए रिस्क का सामना करना चाहिए, रिस्क का वेलकम करना चाहिए, किसी भी काम को रिस्क के साथ उसको उठाना चाहिए तब सफलता मिलती है। आगे चलेंगे 3 नंबर, हु आर फ्राइटेंड बाई पीटी डिफिकल्टीज, कह रहा है इसमें आपको बताए हैं कि छोटी मोटी कठिनाइयों से कौन डरता है, छोटी मोटी कठिनाइयों से कौन डरता है। तो देखिए आंसर नंबर सी लिखेंगे इस तरीके से और लिखेंगे ए वीक हार्ट, एक कमजोर दिल वाला, मेंस आर फ्राइटेंड बाई पीटी डिफिकल्टीज, यानी कि एक कमजोर दिल वाला ही व्यक्ति ऐसा है जो छोटी मोटी कठिनाइयों से डरता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे डी नंबर, यहाँ पे डी नंबर देखेंगे क्या बोला है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, बहादुर दिल वाले क्या प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, क्या मतलब कि जो सोचते हैं वो क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर डी, ब्रेव हार्ट, बहादुर दिल, अचीव फेम एंड ऑनर, यानी कि बहादुर दिल के जो लोग होते हैं प्रसिद्धि और सम्मान पाते हैं, वही प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है लास्ट यहाँ पे ई नंबर, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई नंबर में 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक एक नंबर के तीनों रहेंगे, 3 नंबर का रहेगा। देखिए Which word in the passage is the opposite of आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। तो यहाँ पे कह रहा है देखिए आर्टिफिशियल का यहाँ पे अपोजिट वर्ड इस पैसेज में आया हुआ है, तो इसमें कौन सा ऐसा मतलब वर्ड है जो आर्टिफिशियल का अपोजिट है, जो पैसेज में दिया गया है पहले से। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, तो नेचुरल यहाँ पे दिया है ना, नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी होता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है चीजें उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, और जो प्रकृति ने ईश्वर ने स्वयं दिया है उसको बोलते हैं प्राकृतिक। तो आर्टिफिशियल का अपोजिट नेचुरल होता है, समझे ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है सेकंड नंबर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन फियर, फियर का मतलब क्या होगा इस पैसेज में जो आया हुआ है।
तो यहाँ पे अफेयर्ड होगा। अफेयर्ड मतलब भी भयभीत होना, यानी कि फियर मतलब भी डरना, इसी का यहाँ पे अर्थ बताना था, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा है राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम मार्शल। मार्शल का एडजेक्टिव क्या होगा जो इस पैसेज में आया हुआ है, तो मार्केलियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चीजें समझ में आया ना, पैसेज आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना, इसी तरीके से आएगा पैसेज, और इसी में इसका आंसर दिया रहेगा। बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा आपको, पैसेज में ज्यादा बड़ा नहीं पूछता है, छोटी सी पॉइंट पकड़ेगा और क्वेश्चन डाल देगा उसी पर, तो आपको अच्छे से बना लेना है। कहीं भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से, कोई भी पैसेज दे दीजिए, मतलब बिना पढ़ा हुआ भी, तो आराम से उसको पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, तब जाके आंसर ढूंढिएगा, आराम से मिल जाएगा। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में। देखिए लिखा है राइट, सेक्शन बी में राइटिंग से आएगा, ये 10 नंबर का एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कह रहा है नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए जो कि 100 शब्द से लेकर के 150 शब्द में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि रेसिंग प्राइसेस इस पर लिखिए, या सोशल इवेंट्स पर लिखिए, या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इस पर लिखिए। तो आज की इस वीडियो में देखिए मैं इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स पर बताता हूं। बहुत सारे बच्चे इसी पे टॉपिक पे याद किए होंगे, क्योंकि देखिए मुझसे कमेंट करके बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हम बहुत सारे मतलब आर्टिकल याद किए हैं, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स जो आर्टिकल है इसको भी याद किए हैं। तो इसी को मैं रिवाइज करा देता हूँ इस मॉडल के क्वेश्चन के पेपर के साथ से, कि आपको कहीं भटकना नहीं है और अच्छे से बेहतरीन तैयार भी हो जाइए आर्टिकल। तो इसी को बताते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर आपको नया पृष्ठ से यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट करने हैं, कोई भी सेक्शन कर रहे हैं तो देखिए जैसे कि सेक्शन बी कर रहे हैं तो राइटिंग है ना, तो ऊपर टॉप में लिख लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, यानी दूसरे प्रश्न का हम आंसर देने जा रहे हैं, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिखेंगे। अब किस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, सबसे ऊपर आपको उसका हेडिंग लगाना है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, यानी कि खेल कूद का महत्व, इस पर आपको लिखना है ना। चलिए सबसे पहले नंबर आप इस आर्टिकल को जब लिखेंगे तो इस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले हेडिंग क्या होगा? इंट्रोडक्शन। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम क्या आप हेडिंग लगाकर लिख सकते हैं आर्टिकल? हाँ देखिए आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, आपको बताया गया होगा। तीनों प्रकार में से जो प्रकार आपको आता हो वो प्रकार लिख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज, हेडिंग वाइज, या बिना पैराग्राफ वाइज भी आता है। तो आप चाहें तो किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आपको मालूम होना चाहिए तरीका। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ गेम का सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन रहेगा, यानी परिचय, कि इस खेल का परिचय क्या है, इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको इंट्रोडक्शन में देते हैं। जैसे कि इट इज फाइन सेइंग ए हेल्दी माइंड ड्वेल इन ए हेल्दी बॉडी। कह रहा है कि देखिए यह कहने में अच्छा लगता है, या कहने में अच्छा होता है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग पाया जाता है, ठीक है ना। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो तो हमारा दिमाग भी फ्रेश रहता है। गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी कि खेल कूद, मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क्स। देखिए खेल और कूद जो ऐसा है जो हमें स्वस्थ रखता है और कार्यों के लिए फिट भी रखता है। गेम एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। कह रहा है खेल कूद हमारे जीवन में मतलब कि बहुत ही आवश्यक है। गेम्स स्पोर्ट मेक अस एक्टिव, फ्री एंड सोशल। कह रहा है खेल कूद हमें एक्टिव यानी फुर्तीला, सक्रिय यानी फ्री, स्वतंत्र और सामाजिक के रूप में रखता है, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे अगली हेडिंग। आपको इंट्रोडक्शन तो दे देना है, इतना ही लिखना है। हाँ याद रखना है कि आर्टिकल लिखते समय कितने शब्द में हमें आर्टिकल लिखना है। ये नहीं कि 300 वर्ड में छाप दीजिए तो टाइम भी इन्वेस्ट और नंबर तो कुछ बढ़ेगा भी नहीं, तो इसलिए 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है ना। दूसरा हेडिंग क्या रहेगा? टाइप ऑफ गेम्स, यानी कि खेल कूद के जो गेम्स हैं उसका प्रकार क्या है, कितने प्रकार के खेल कूद होते हैं। चलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम सच एज, यानी कि यहाँ 2 तरह के गेम हैं, जैसे कि इंडोर गेम यानी कि घर के अंदर जो खेला जाता है, यानी कि कमरे में बैठकर भी खेलते हैं तो वो एक प्रकार का हो गया। एंड आउटडोर गेम, एक जो घर से बाहर यानी मैदान में, फील्ड में घर से बाहर खेलते हैं, वो दूसरा प्रकार हो गया। यानी कि आपको समझा देते हैं सीधी बात कि यहाँ खेल कूद 2 प्रकार के हैं। गेम कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक घर के अंदर यानी इंडोर गेम, एक आउटडोर गेम होता है जो घर के बाहर खेला जाता है। अब देखिए मेन प्ले इन रूम, जो देखिए इंडोर गेम मेन प्ले इन रूम जो कि घर के अंदर खेला जाता है। एंड हॉल एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं कि कार्डबोर्ड, जैसे कार्डबोर्ड खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, etc। ये घर के अंदर खेला जाता है, इंडोर गेम बोलते हैं इसको, ठीक है।
जैसे आउटडोर गेम मीन्स प्ले इन ओपन प्लेस, एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग आउटडोर गेम यानी घर के बाहर खेलते हैं खेल, जैसे कि इस तरह का है, एक उदाहरण दे देते हैं क्रिकेट, हॉकी, ईटीसी, ये सभी आउटडोर गेम्स आते हैं। तो इतना ही लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, साफ साफ, ठीक है, टाइप ऑफ गेम्स में। आगे अगली हेडिंग हमारा क्या होगी, देखिए ध्यान से। अगली हेडिंग है इसमें यहाँ पर नीड्स ऑफ गेम, यानी कि खेल का महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर बताएंगे नीड्स ऑफ गेम में, यानी खेल का आवश्यकता क्या है, हमें क्या है आवश्यकता खेल खेलने से। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, इट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी। खेल कूद हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे बॉडी के एक्सरसाइज अभ्यास को प्रदान करता है, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, जो फिजिकल मतलब होता है भौतिक, ठीक है ना, फिजिकल भौतिक एक्सरसाइज जो होता है ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी पाचन के लिए। इट नॉट ओनली फ्री, यानी कि यह केवल स्वतंत्र रहने के लिए, माइंड या स्वतंत्र माइंड के लिए ही नहीं, बट आल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, यह हमारे पाचन को भी क्या करता है, यह हमारे पाचन को भी सुधारता है। गड़बड़ी होती है किसी भी चीज में तो ये पाचन क्रिया को बहुत ही इंप्रूव करता है और उसको अच्छा करने में मदद करता है एक्सरसाइज। इट आल्सो टीच स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, और हमें इस खेल कूद से हमें यह भी सीखने को मिलता है विद्यार्थियों को कि डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है। तो बहुत चीजें इससे सीखने को मिलता है, तो यही है हमें खेल कूद से आवश्यकता, इसी चीज की आवश्यकता है। और यहाँ पे लास्ट हेडिंग रहेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष होता है, किसी भी आर्टिकल में लिख रहे हैं अगर हेडिंग वाइज तो आप कंक्लूजन जरूर डालिएगा लास्ट में। जैसे कि स्पोर्ट गिव अस ए गुड एक्सरसाइज विच मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज आवर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। कह रहा है कि खेल कूद हमें एक अच्छा अभ्यास और जो देता है, जो कि भौतिकी मजबूती और हमारे स्टेमिना शक्ति को बढ़ाने में प्रदान करता है। रेगुलर स्पोर्ट मेक अस एक्टिव एंड लीड टू गुड हेल्थ। देखिए रेगुलर मतलब होता है दैनिक जीवन में हमें रोज रोज के खेल कूद जो करते हैं उससे हमें फुर्ती और अच्छा जीने का स्वास्थ्य मिलता है। गेम्स कैन बी डेंजरस, यानी कि खेल तो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। सो वी शुड वियर प्रॉपरली सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम। देखिए खेल कूद में हमें बहुत ही बड़े खतरा है, इसलिए हमें किसी भी खेल को खेलने से पहले उसमें जो प्रॉपर सेफ्टी आती है उसको पहन कर ही तो आप खेला मतलब गेम को खेलना चाहिए, ठीक है ना। तो इतने चीजें लिख देंगे, इसके बाद आपका 10 नंबर क्लियर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग पीस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। देखिए कह रहा है कि एक अपने दैनिक पत्र को, एक राष्ट्रीय दैनिक पत्रकार को आप एक पत्र लिखिए कि देखिए हमारे जो यहाँ पर है डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, इस पर आप कुछ निजात पाने के लिए पत्र लिखिए। इस पर भी दे सकता है, या दिया है इसमें आर के रूप में कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच, या अपने विद्यालय के एक प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए कि हमारे विद्यालय में एक फुटबॉल मैच का अरेंज किया जाए इस पर। तो चलिए इस पर मैं बता देता हूं फुटबॉल मैच पर ही। तो देखिए 10 नंबर के ये भी क्वेश्चन है, समझिए कैसे लिखना है अच्छे से। सबसे पहले नंबर तो क्वेश्चन नंबर डालेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डालेंगे। अब फुटबॉल मैच पर लिख रहे हैं ना, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, चीजें समझिए। सबसे पहले ऊपर कॉर्नर में दाईं साइड आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जैसे कि 17 यहाँ पे लिखे ना 17 जवाहर नगर आजमगढ़, इस तरीके से लिख देंगे। जरूरी नहीं है कि यही लिखेंगे, अपना कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक उचित सही एड्रेस लिखना है। एग्जाम में कोई भी ये मतलब नहीं होता है कि हाँ ये कहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 26 जनवरी 2023 इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, द प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य को ये पत्र भेज रहे हैं ना, द प्रिंसिपल डीके इंटर कॉलेज आजमगढ़, वहीं के लिए भेज रहे हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब मेन चीज है किसी भी लेटर को लिख रहे हैं जैसे कि, तो इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, किस विषय में आप ये लेटर लिखे हैं, किस विषय में ये पत्र लिखे हैं, क्या है आपका उद्देश्य। तो सब्जेक्ट में डालेंगे अरेंजिंग ए फुटबॉल मैच, यानी कि फुटबॉल मैच कराने का व्यवस्था पर हम लिखे हैं, योजना पर लिखे हैं। चलिए सबसे पहले किसी भी अपने से बड़े अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो सर का यूज करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्टेड सर भी लिख सकते हैं या सर भी लिख सकते हैं, कॉमा लगा देंगे कि सर यानी महोदय जी, महाशय भी कह सकते हैं। इट इज स्टेट दैट वी वांट योर परमिशन फॉर हैविंग ए फुटबॉल मैच इन आवर कॉलेज,
लिखेंगे इट इज स्टेट, हमारे राज्य के ये हमारे जो कॉलेज है, इस कॉलेज में फुटबॉल मैच कराने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है, आपकी अनुमति, अपने परमिशन की आवश्यकता है आपके, ठीक है। मेनी ऑफ द बॉयज, बहुत सारे बच्चों का, आर रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्टिंग है, यानी कि मतलब कि क्या है, रिक्वेस्ट मतलब किसी से आग्रह है, यानी कि रिक्वेस्टिंग है फॉर अरेंज, व्यवस्था कराने के लिए, योजना कराने के लिए एक टूर्नामेंट मैच का। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है सर आपसे कि टूर्नामेंट मैच का आयोजन कराया जाए, एज इट विल बी इंटरटेनमेंट फॉर देम, लेकिन जो कि उन सब के लिए एक रोचक होगा। अब इसके लिए एंड फॉर द कॉलेज, जो कि हमारे कॉलेज के लिए भी होगा। वी देयरफॉर, इसलिए हम सभी को इंटरट्रीट दैट यू वुड काइंडली ग्रांट आवर एप्लीकेशन, इसलिए हम आप लोगों से बहुत ही बड़े दयालु से मतलब क्या करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन को आप क्या कीजिए, रिक्वेस्ट को लीजिए एंड परमिट, अपना परमिट दीजिए अस टू प्ले, खेलने के लिए द फुटबॉल मैच, यानी फुटबॉल मैच, एंड मेक अस एवर ग्रेटफुल टू यू, और आपको बहुत बड़ा सा यहाँ पे धन्यवाद होगा। डेट डालेंगे यहाँ पर लास्ट में आपको कि किस तारीख को पेपर देने हैं, जैसे 24 तारीख को पेपर है इंग्लिश, 24/2/2023 लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे योर ऑबिडियंटली, आपका आज्ञाकारी या आपका भवदीय, यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको XYZ लिख देंगे, इंग्लिश में नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो ये चीजें आपको मैंने समझा दिया, 3 क्वेश्चंस कराए हैं इस पेपर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी, दिख रहा है ना, सेक्शन सी जो है आपका 25 नंबर का आता है, ये ग्रामर से सीधे सीधे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो इसका मैं वीडियो एक पर्सनल लेकर आ रहा हूँ 10-12 मिनट का केवल, यानी सेक्शन सी का। तो इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है, प्यारा सा लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।